पाकिस्तानी टीम की अगर बात की जाए कि T20 के अंदर सबसे पहला नाम अगर लिया जाए कि कौन शामिल होगा तो सब यही कहेंगे कि साहिबजादा फरहान को तो पक्का करो ना, बाकियों के ऊपर बहस करते हैं। तो हम बात सिर्फ साहिबजादा फरहान के ऊपर करेंगे कि साहिबजादा फरहान पाकिस्तानी टीम के लिए अच्छा है या फिर बुरा है, ये अच्छी एक ऑप्शन है या फिर नहीं है, और अगर साहिबजादा फरहान के अंदर कोई मसला है तो वो क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साहिबजादा फरहान के छक्कों की कि भैया पाकिस्तान का वो वाहिद बैटर है जिसने एक साल के अंदर 100 से ज़ायद छक्के मारे। मतलब उसने 105-6 छक्के मार दिए एक ही साल के अंदर। तो उसकी जो पावर हिटिंग है उसके ऊपर तो कोई शक है ही नहीं कि पाकिस्तान का कोई भी बैटर उस तक पहुंचा ही नहीं है, कि कोई भी इतने छक्के किसी ने मारे ही नहीं है। अपना एक लड़का आ रहा था हसन नवाज, लेकिन वो रास्ते में ही कहीं गुम हो गया है, पता नहीं कहाँ चला गया। लेकिन अगर बात करें मसले की तो मसला है डॉट बॉल्स का, लेकिन यहाँ पर भी साहिबजादा फरहान ने थोड़ी सी बेहतरी दिखाई है। अगर आपको बताएं कि 2018 के अंदर जब ये पाकिस्तानी टीम में आया तो 3 ही इसे मौके मिले थे, 40 स्कोर इसने टोटल किए थे, जो कि एवरेज बनती है तकरीबन 13 की। लेकिन डॉट बॉल्स आपको बताएं अगर तो 60% डॉट बॉल्स किए थी। और अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो 87 का स्ट्राइक रेट था जब ये 2018 के अंदर T20 टीम में पाकिस्तान की आया था। 3 मैच खेले थे, 40 स्कोर, 13 की एवरेज, 87 का स्ट्राइक रेट और 60% डॉट बॉल्स। फिर इसे टीम से निकाल दिया जाता है और ये लड़का डोमेस्टिक के अंदर मेहनत करता है और 2024 के अंदर वापस पाकिस्तानी टीम में आता है। 2024 के अंदर इसके 6 मैच होते हैं, 6 इंटरनेशनल T20 मैचेस में ये हिस्सा लेता है, जिसमें टोटल 6 मैचेस के अंदर इसके 40 स्कोर बनते हैं। मतलब जो अगर एवरेज की बात कर ली जाए जो कि 2018 के अंदर 13 की थी, वो अब हो जाती है 7.7। वहीं पर जो स्ट्राइक रेट है वो थोड़ा सा बेहतर होता है कि जो पहले 87 का होता है वो 100 का हो जाता है। लेकिन डॉट बॉल्स पहले होती हैं 60.9%, लेकिन 2024 के अंदर हो जाती हैं 58%। फिर भी 50% से ज़्यादा डॉट बॉल्स हैं। फिर बात करते हैं 2025 जो कि सबसे बेहतरीन साल रहा है साहिबजादा फरहान का, उसके अपने लिए भी और पाकिस्तान के लिए। उसको 2025 के अंदर टोटल मौके मिले हैं जी 26 मौके बंदे को मिले हैं और टोटल स्कोर जो उसने बनाए हैं वो 771 हैं। यहाँ पर जो उसकी एवरेज बनती है वो 30+ की हो जाती है। मतलब जो 7.7 की है, जो 13 की है, वो 30+ से ले जाता है अपनी एवरेज को। अब बात करेंगे उसके स्ट्राइक रेट की, तो उसका स्ट्राइक रेट रहता है 113.4 का। अब चेक कर लें कि एक बंदा 100 से ज़्यादा छक्के मारता है, उसके पास छक्के हैं, चौके हैं, लेकिन फिर भी उसका जो स्ट्राइक रेट है वो 120 से नीचे रहता है। जहां पर आप अपनी दूसरी टीमों को अगर देख लें तो उनके जो 6वें 7वें नंबर पर भी प्लेयर आता है, उसका भी जो स्ट्राइक रेट होता है वो 135 और 40 का होता है। वहां पर जो हमारा ओपनर है उसका स्ट्राइक रेट 120 से नीचे का है, मतलब 113 का। इसमें हिस्सा डाला है डॉट बॉल्स ने फिर से, और डॉट बॉल्स की रेशो है 44.50, यानी कि 44.5% उसकी डॉट बॉल्स हैं 2025 के अंदर भी। उसने आप चेक करें कि थोड़ा सा बेहतर किया है कि पहले उसकी 60% है, फिर 58% है, और वहाँ से अब 44% आ गई हैं। इसीलिए तो वो साल इसके लिए ये 2025 है वो बेहतरीन रहा। तो साहिबजादा फरहान को अपनी इन डॉट बॉल्स के ऊपर काम करना होगा, रनिंग बिटवीन द विकेट करना होगा, जो स्ट्राइक रोटेशन है उसकी पॉलिसी के ऊपर काम करना होगा कि ठीक है बुरी गेंद मिल गई है, अच्छी गेंद के ऊपर भी ये हिट लगा लेता है, हर एक को मार लेता है, तो ठीक है जब बुरी गेंद मिल रही है छक्के मारो, लेकिन जब फंस रहे हो तो कम से कम सिंगल लेकर जो स्ट्राइक है वो रोटेट करो। बस साहिबजादा फरहान को ये सीखना होगा। फिर उसके बाद तो कोई शक, कभी भी शक नहीं है, क्योंकि इसके पल्ले का आपके पास कोई और बैटर ही नहीं है, तो खेलना तो इसी नहीं है। तो बस एक चीज़ ये है कि साहिबजादा फरहान के पास जो अभी दिन है उनके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ करे कि जो अपनी डॉट बॉल्स है उनके ऊपर काबू करे और पाकिस्तानी टीम के लिए एक वैल्यूएबल एसेट बने।